आज हम सुनने वाले हैं हॉलीवुड की बेहद खास जासूसी जॉनर की प्रसिद्ध मूवी द लिटिल थिंग्स के बारे में, जिसके एक्टर डेंजल वॉशिंगटन और रामी मालेक हैं। ये मूवी अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति और कहानी को लेकर चर्चा में रही। तो शुरू करते हैं आज का फिल्मी सफर। ये कहानी है एक साइको किलर की, जो बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मारता है। तब एक जासूस और पुलिस वाले एक साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि वो लोग इस आदमी को पकड़ सकें। मगर जैसे जैसे वो लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, उनके सामने एक के बाद एक चुनौतियां आती जाती हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो गाड़ी चला रही है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगता है कि वो गाड़ी उसके करीब आएगी और उसे मार देगी। तब वो अपनी गाड़ी को रोककर एक घर के पास जाती है मदद मांगने के लिए, मगर घर का दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वो देखती है कि वो गाड़ी भी रुक चुकी है और गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। तो वो लड़की डर करके भागना शुरू कर देती है। अब वो बीहड़ की तरफ भाग रही होती है और वो आदमी भी उसके पीछे भाग रहा होता है। जब लड़की नजर नहीं आती तब वो आदमी एक टॉर्च निकालता है, उसे ढूंढने लगता। तभी लड़की हाईवे पे पहुंच जाती है जहां एक ट्रक आ रहा होता है। तब वो जल्दी से रोड पे खड़ी हो जाती है मदद मांगने के लिए। ट्रक भी करीब आने के बाद रुक जाता है। अगली सुबह हम एक शेरिफ को देखते हैं जो ड्यूटी पे जाता है। तभी उसका सीनियर उसे बताता है कि उसे लॉस एंजल्स जाना पड़ेगा। वहां पर कुछ जरूरी सबूत है, उन सारे सबूतों को कलेक्ट करके तुम्हें वापस लाना है। शेरिफ का नाम जोई होता है, जो मान जाता है। लॉस एंजल्स निकलने से पहले वो आता है अपने घर पे। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है जो एक सप्ताह से गायब था। शेरिफ जो उसे देख करके बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, शायद जहां तुम भाग के गए थे वहां पर तुम्हें खाना नहीं मिला, मगर मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगा। उसे थोड़ा सा खाना खिलाने के बाद जो लॉस एंजल्स निकल जाता है। यहाँ आते ही वो सबसे पहले फॉरेंसिक डिवीजन को रिपोर्ट करता है और चला जाता है। सबूतों को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑफिसर बैठी है वो कहती है कि ये सबूत बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे तुम्हारे सीनियर्स के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, तभी ये सबूत मैं तुम्हें हैंड ओवर करूंगी। इन बातों को सुनने के बाद अब जो इस चक्कर में लग जाता है कहीं से भी सिग्नेचर्स को लेकर के आए। जो के बहुत सारे पुराने दोस्त यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। एक एक करके जब वो उनसे मिलता है तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि जो आज रात यहीं पर रुके ताकि ये लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। जो यहीं पर रुक जाता है थोड़े समय के लिए। जब वो अंदर बैठा होता है तभी डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है जिम बैक्स्टर। जिम जो को देखने के बाद बातें करने लगता है। वो जेओ को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो सच है या गलत। एक मर्डर हुआ है बगल में, मैं अभी वहीं पर जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे लगता है कि तुम्हारी सलाह की कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी। तब जो मान जाता है। ये दोनों क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं। उस जगह पे चारों तरफ पुलिस वाले फैले होते हैं जहां जमीन पे खून के धब्बे हैं जिन्हें ये लोग ध्यान से देख रहे हैं। जिम जब इस चीज को देखता है तो कहता है कि ये चीज बहुत ही अजीब है और कातिल भी खून के धब्बे जमीन पे है, यानी कि लड़की को यहाँ पे मारा गया है। तब उसकी डेड बॉडी बिस्तर के ऊपर क्या कर रही है? आखिर कोई भी आदमी ऐसा क्यों करेगा? जो भी कातिल होता है वो खून करने के बाद जल्दी से भागने की कोशिश करता है ना, कि अपना काम बढ़ाने की। उसने आखिर लाश को उठा करके बिस्तर पे क्यों रखा? इन सारी चीजों देखने के बाद जो भी सोच में पड़ चुका होता है, क्योंकि ऐसी चीजें वो पहले भी देख चुका है और उसे लगता है कि उसके शहर में जो घटनाएं हुई थी इन घटनाओं का उनसे ताल्लुक है, या तो फिर कातिल सेम है। जो यहाँ से निकलता है, सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है और वहां के कमरे में देखता है कि कुर्सी पड़ी हुई है। वो कुर्सी के ऊपर बैठता है और खिड़की से देखता है तो उसे लाश वहां से साफ नजर आने लगती है, यानी कि वो कातिल साइको है। वो लड़कियों को मारता है, उसके बाद लाश को ऐसी जगह पे रखता है जहां से वो उन पे नजर रख सके। उसे पता है कि पुलिस वाले सामने की बिल्डिंग में नहीं आएंगे और तब तक वो लाश को देखता रहेगा। जो को ये बातें समझ में आ रही है कि ये कातिल शायद वही है जो उसके शहर में था। ये सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और एक आदमी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा होता है। जो दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तब उसकी मुलाकात जिम से होती है। जिम कहता है कि कल रात यहाँ पर एक और खून हुआ है, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ रुक जाओ, अगर तुम रहोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। जो इस बारे में सोचने लगता है वो सबसे पहले उस डॉक्टर के पास पहुंचता है जो उस लड़की की ऑटोप्सी करने वाली है जिसकी सुबह सुबह मौत हुई है। एक के बाद एक उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर उसे आराम से जवाब देती है। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जो एक के बाद एक सवाल पूछता है। तभी औरत रुक जाती है और कहती है कि जो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कुछ साल पहले तुमने ऐसे ही केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, मगर तुम कातिल तक नहीं पहुंच पाए और उस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी तुम अपनी जिंदगी को खराब करो, अपने शहर वापस चले जाओ और इस कातिल को भूल जाओ। मगर जो ऐसा नहीं कर सकता, वो इंसिस्ट करने लगता है कि ये डॉक्टर उसकी मदद करे। तब वो उसकी बात मान जाती है और चली जाती है। वह उसके बाहर जाने के बाद लाश से बातें करने लगता है और कहता है कि बहुत सोच समझ के लोगों से बात की जाती है और खास करके जब उसे घर में बुलाना हो तो तुमने गलत आदमी को अपने घर पे इनविटेशन दिया। देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी। इतना कह के जब वो बाहर आता है तब डॉक्टर इस लड़की के घर की चाबी दे देती है ताकि घर के अंदर जाकर के जो और भी सबूतों को इकट्ठा कर सके। और उसके घर के अंदर पहुंचता है और वहां पे वो सारी चीजों को ध्यान से देखता है और वापस अपने घर चला आता। जब वो रात में सो रहा होता है तब उसे सारी मरी हुई लड़कियां नजर आती हैं, यानी कि वो हेलुसिनेट कर
रहा है और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उस कातिल ने जितनी भी लड़कियों को मारा है जो को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती से हुआ है। सुबह सुबह जिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तब उसका सीनियर उसे कहता है कि क्या तुमने जोई को यहां पर रुकने के लिए बोला है? जिम कहता है कि हाँ। तब उसका सीनियर बताता है कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हें शायद जो के बारे में पता नहीं है, जैसा कातिल यहाँ पे घूम रहा है। एक वक्त वो उसके शहर में भी ऐसा ही कातिल घूम रहा था जिसने बहुत सारी लड़कियों को मारा। तब जो उसे ढूंढने में लग गया, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसे ढूंढने में उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खराब होने लगी। एक वक्त के बाद उसका तलाक हुआ, फिर उसे दिल का दौरा पड़ा। ये सारी चीजों को देखने के बाद डिपार्टमेंट ने उसे केस से निकाल दिया और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया ताकि जो जिंदा रह सके। मगर यहाँ आने के बाद तुमने उसे फिर से वैसे ही सिमिलर केस में फंसा दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ और उसे उसके शहर वापस भेज दो। जिम इस बारे में सोचने लगता है, मगर दूसरी तरफ जो काम पे लगा हुआ है वो अपने लिए नए कपड़े खरीदता है ताकि उसे पुलिस के यूनिफॉर्म में ना घूमना पड़े। फिर वो एक रिपेयर शॉप पे पहुंचता है और उसके एक एम्प्लॉइज के बारे पूछने लगता है। तब हमें पता लगता है कि जो जब लास्ट नाइट उस लड़की के घर पे गया हुआ था मैंने मैक्सिम बासमार्टी से, तब उसने देखा था कि उसका फ्रिज खराब था। केयर टेकर लेडी ने बताया कि कितने वक्त से वो लड़की अपने फ्रिज को ठीक करवाने की कोशिश कर रही थी और इसी रिपेयर शॉप में वो आई थी किसी बंदे को बुलवाने के लिए। इसीलिए जो सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहता है वो देखता है कि एक एम्प्लॉय ने यहाँ पर एक ऑर्डर को कैंसिल किया है। तब वो उसका नाम नोट कर लेता है और निकल जाता है। तभी हम उस एम्प्लॉय को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से जो को देख रहा था। इस एम्प्लॉय का नाम होता है अल्बर्ट। दूसरी तरफ जिम भी अपने काम पे लगा हुआ है। वो उस लड़की के घर पे जाता है जो लड़की सुबह सुबह दौड़ते हुए गायब हो गई थी, जिसका एक आदमी गाड़ी से पीछा कर रहा था। इस लड़की का नाम है रोंडा। वो उसके माँ बाप से पूरी जानकारी लेता है कि रोंडा क्या करती थी और कहाँ कहाँ जाती थी। जब उसे सारी जानकारियां मिल जाती है तब वो रोंडा की तस्वीर को लेकर निकल जाता है। कुछ देर के बाद उसे खबर मिलती है कि इन्हें एक और लाश मिली है पानी के किनारे। जिम वहां पे पहुंच जाता है और रोंडा की तस्वीर से उस लड़की के शक्ल को मैच करने की कोशिश करता है, मगर ये लड़की तो कोई और ही थी। तभी यहाँ पर जो भी आता है जो को देखने के बाद जिम कहता है कि इस लड़की को बड़े ही भयानक तरीके से मारा गया है। किसी ने चाकू लिया है और उसे बार बार स्टैब किया है, वो भी तब तक जब तक ये मर नहीं गई। इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। दोनों इस चीज के बारे में घंटों बातें करते हैं। जिम जो को सुबह में ब्रेकफास्ट फे बुलाता है। जिम के परिवार को देखने के बाद जो बहुत खुश होता है। जिम के पास एक खुशहाल परिवार है। उसके परिवार में छोटी छोटी बच्चियां भी है। वे सभी जो के भी करीब आती हैं। जो कहता है कि ये बच्चियां बहुत प्यारी है। बच्चियों को देखने के बाद आपके सारे के सारे दर्द गायब हो जाते हैं। यहाँ से निकल करके ये लोग एक बार में बैठते हैं। तब जिम उसे इस केस के बारे में पूरी बात बताता है। वो कहता है कि अब तक 6 लड़कियां मर चुकी हैं। इनमें से एक ही लड़की की लाश उसके घर पे मिली है, मगर उसको भी जहां मारा गया वहां से घसीट के दूर ले जाया गया है और बाकी लड़कियों को मारा कहीं और गया और उनकी लाशें कहीं और मिली हैं। इन 6 लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, ये 6 की 6 लड़कियां कॉल गर्ल थी। मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। वो लड़कियों को मारने के बाद उन्हें दूर लेकर के क्यों जाता है। इन बातों को सुनने के बाद जो कहता है कि कहीं उसे ड्राइविंग पसंद हो और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तभी जिम जो से पूछता है कि ये केस तुम्हारे लिए इतना खास क्यों बनता जा रहा है। इन बातों को सुनने के बाद जो शांत हो जाता है और जिम को लेकर के शहर से बाहर जाता है। वह एक पत्थर को दिखा करके कहता है कि यहाँ पर मुझे 3 लाशें मिली थीं। लाशों को देख करके ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें सजा के रखा है। वो तीनों की तीनों लड़कियां मासूम थीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कातिल को पकड़ूं, मगर उस वक्त मैं कातिल को नहीं पकड़ पाया। मगर इस बार पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी और मासूम की जान न जाए। कुछ दिन के बाद वो उसी आदमी के घर पे जाता है जिसका एड्रेस उसे रिपेयर शॉप से मिला था, यानी अल्बर्ट के घर पे। अल्बर्ट के घर पे वो जाकर उसकी गाड़ी को देखने लगता है कि उसकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तभी वो देखता है कि अल्बर्ट बाहर आ गया है और बाहर आने के बाद अल्बर्ट अपना कचरा डस्टबिन में डालता है और चला जाता है। अल्बर्ट कचरे को लेकर के अपने घर पे आता है। वो देखता है कि अंदर पिज्जा का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तब वो पिज्जा को लेकर के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता है और वहां के डॉक्टर को कहता है कि वो बाइट की लेंथ को चेक करे कि क्या पुराने से ये चीज मैच हो रही है। फॉरेंसिक वाली लेडी सारी चीजों को चेक करने के बाद बताती है कि जो आखिरी लाश हमें मिली है उस लड़की क्या बाइट से ये मैच कर रहा है। कहीं ये भी हो सकता है कि इस लड़की ने इस पिज्जा को खाया हो। तब जो अल्बर्ट का पीछा करना शुरू कर देता है। वो दिन रात उसका पीछा करता है। एक रात वो देखता है कि अल्बर्ट ने थोड़ा खाना लिया है। उसके बाद वो एक कॉल गर्ल को लेकर के अपनी कार में चला जाता है। तभी ये बात जो को याद आती है कि जितनी भी लड़कियां मरी हैं वो सारी की सारी कॉल गर्ल ही तो थी। उसका शक बढ़ने लगता है। अगले दिन जब वो उसका पीछा करता है तब वो देखता है कि अल्बर्ट की गाड़ी आकर के एक जगह पर रुक चुकी है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो सीधा जिम को कॉल करता है और इन सारी चीजों के बारे में उसे बताता है। फिर वो कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। थोड़े समय पहले हमें एक लड़की की लाश यहीं पर मिली थी। जॉय को यकीन हो जाता है कि यही आदमी कातिल है। वो पूरी टीम को कहता है कि इसके घर पे छापा मारो और इसे गिरफ्तार करो। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। वो अल्बर्ट को पकड़ के लाते हैं। उसके सामने सारी तस्वीरों को रखा जाता है। तब तक जितनी भी लड़कियां मरी हैं उन सब की तस्वीरें अल्बर्ट के सामने होती हैं। वो बड़े ही ध्यान से तस्वीरों को देखने लगता है। अगर कोई आम इंसान होता तो तस्वीरों को देख भी नहीं पाता, मगर अल्बर्ट तस्वीरों को देख करके मुस्कुराता है और कहता है कि जिसने भी इस काम को किया है उसका काम काबिले तारीफ है। इस चीज को सुनते ही जो भड़क जाता है और अल्बर्ट को पीटने लगता है। सारे लोग उसे पकड़ के दूर हटाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि जो अल्बर्ट को पीटे। इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। मारने पे मामला खराब हो सकता है।
अंत में ये लोग अल्बर्ट को छोड़ देते हैं। अगले दिन उनके पास टीना नाम की एक लड़की आती है। ये वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो कातिल से बच गई थी। इन सारी बातों को सुनने के बाद ये लोग बहुत सारी तस्वीरें लाकर के टीना के सामने रखते हैं। इसमें अल्बर्ट की भी तस्वीर रहती है। अल्बर्ट की तस्वीरें देखने के बाद वो रुक जाती है। वो कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, ये आदमी हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं इसे सामने से देखूं तब मैं बता पाऊं शायद। इन बातों को सुनने के बाद जिम उसे यहाँ से भगा देता है, क्योंकि सारे लोग अल्बर्ट को देख करके डरते हैं। उसका जैसा हुलिया है, सबको लगता है कि यही कातिल है। तभी जिम का सीनियर उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिनों का वक्त है। अगर 3 दिनों में तुम लोगों ने उस कातिल को नहीं पकड़ा तो ये केस FBI के पास चला जाएगा। जिम कहता है कि हमें अभी अभी एक सबूत मिला है और हमारे पास एक सस्पेक्ट भी है। तब उसका सीनियर हंसने लगता है और कहता है कि वह आदमी तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अल्बर्ट के बारे में शायद तुम लोगों को पता नहीं है। कुछ साल पहले भी वह पुलिस स्टेशन आया था और सबको कहा कि उसने एक मर्डर किया है। जब हम लोगों ने छानबीन शुरू की तब पता लगा कि जब मर्डर हुआ था अल्बर्ट उस शहर में ही नहीं था। तब हम सब ने उसे छोड़ दिया, मगर उसका यही काम है कि वो सारे के सारे ऑफिसर्स के साथ मजाक करता है। वो तुम लोगों के साथ भी मजाक ही कर रहा है। उससे अपना ध्यान हटाओ और असली कातिल के पीछे जाओ, वरना ये केस तुम लोगों के हाथ से छीन लिया जाएगा। इन बातों को सुनते ही जिम सीधा जो के पास पहुंचता है और उसे पूरी बात बता देता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है, हमें अभी के अभी कुछ करना पड़ेगा, वरना बाकी चीजें FBI करेगा। तब जो कहते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें अल्बर्ट के घर की तलाशी लेनी है, वो भी बिना किसी को पता चलाए। अगर हमने डिपार्टमेंट को बताया तो वो कभी भी हमें इसकी परमिशन नहीं देंगे। हमें रात के अंधेरे में उसके घर में घुसना पड़ेगा। ये दोनों अल्बर्ट के घर के सामने चले जाते हैं और उसके बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अल्बर्ट जैसे ही बाहर जाता है, जो घर के अंदर घुस जाता है, चारों तरफ तलाशी लेने लगता है, मगर उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसका पैर एक डब्बे से टकराता है। जैसे ही वो डब्बे को खोलता है, उसे अखबार की बहुत सारी कटिंग नजर आती है। इन सारे कटिंग में उन सारी लड़कियों के मर्डर की खबरें छपी हुई होती हैं और इन सबको अल्बर्ट ने संभाल करके रखा है। यानी कि उसे मजा आता है इन चीजों को देखने में। अभी वो तलाशी ले ही रहा होता है कि तभी हम बाहर अल्बर्ट को देखते हैं, जो पुलिस वालों को कॉल करके कहता है कि मेरे घर पे एक चोर घुस आया है, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। पुलिस वाले घर के अंदर चले आते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो छत के ऊपर चढ़ चुका होता है ताकि वो पुलिस वालों के हाथ न आए और किसी तरह भाग जाता है। यहाँ पर अल्बर्ट भी आ जाता है और जो को देख करके हाथ हिलाता है, यानी वो इन दोनों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है और इनका मजाक भी बना रहा है। जो जब आकर जिम से मिलता है तब जिम उससे पूछता है कि तुम्हें घर के अंदर क्या मिला। जिम कहता है कि मैं रोंडा के माँ बाप से मिला था। उन लोगों ने कहा कि उनकी बेटी के बालों में एक लाल रंग का क्लचर लगा हुआ था। तुम्हें वो रेड क्लचर मिला क्या? जो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिला, मैं और तलाशी कर ही रहा था इससे पहले। पुलिस वाले आ गई। जो को छोड़ने के बाद जिम अपनी पत्नी को कॉल करता है। पब्लिक फोन से वो बातें कर ही रहा होता है। तभी पीछे से अल्बर्ट उसके पास आकर के उसे डरा देता है। अब जिम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अल्बर्ट पे बंदूक तान करके रोंडा की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है ये लड़की कहाँ पे है। तब अल्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मेरे साथ चलो। जिम उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अल्बर्ट उसे शहर से दूर लेकर के जा रहा है। जो भी इस चीज को देख रहा था कि ये दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं, तो वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद अल्बर्ट और जिम एक सुनसान जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं रहता है। अल्बर्ट कहता है कि गाड़ी रोक दो। फिर जिम तेजी से बाहर निकलता है और अल्बर्ट कहता है कि जहां पर तुम खड़े हो शायद उसी के नीचे रोंडा है। इतने कहने के बाद वो उसके हाथ में एक फावड़ा दे देता है। जिम तेजी से खुदाई करना शुरू कर देता है। बहुत देर खोदने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तब अल्बर्ट कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, रोंडा वहां पे नहीं बल्कि यहाँ पे है। तब जिम वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है, मगर यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अल्बर्ट दोबारा कहता है कि शायद मुझसे फिर से गलती हो गई, तुम इस जगह खुदाई करो। जिम फिर से खोदने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखने में अल्बर्ट को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अल्बर्ट एक साइको है तो उसे जिम को परेशान करके मजा आता है, खास करके पुलिस वालों को। वो उनके दिमाग के साथ ऐसे ही खेलते रहता है। एक के बाद एक वो हर जगह जिम से खुदाई करवाता है। जब जिम परेशान हो जाता है तब अल्बर्ट उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे परिवार की तस्वीर देखी है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्चियां बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। मुझे लगता है कि कहीं उन्हें किसी दिन कुछ हो ना जाए और तुम्हारे में इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम उन्हें बचा सको। इन बातों को सुनने के बाद जिम भड़क जाता है और अल्बर्ट के सर पे फावड़े से जोर से मारता है। अल्बर्ट नीचे गिरता है और तुरंत वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिम की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था और इस बात की अभी पुष्टि भी नहीं हुई थी कि यही कातिल है। जिम वहीं जमीन पर बैठ करके सोचने लगता है। तभी वहां जो यहाँ पहुंच जाता है। अल्बर्ट की लाश को देखने के बाद उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जो को अपना पाप नजर आता है। जब वो यहाँ पर काम कर रहा था तब उसे रिपोर्ट मिली कि कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। जैसे ही ये लोग जंगल के अंदर दाखिल हुए, इन्हें पत्थरों पे 2 लड़कियों की लाशें नजर आईं। तभी जो ने देखा कि झाड़ियों से किसी की आवाज आ रही है। उसने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये तीसरी लड़की है जो उनके साथ ही गायब हुई
थी उसकी मौत हो गई। उसके साथियों ने भी इस चीज को देख लिया, मगर उन्होंने निश्चय किया कि वो जो के करियर को खराब नहीं होने देंगे, वो इस खून को भी उसी मर्डर के सर पे डाल देंगे। उन लोगों ने उस लाश को भी पत्थर के ऊपर लिटा दिया, लेकिन इस हादसे के बाद जो पागल होने लगा उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी और उसे दिल का दौरा भी पड़ा। तब उन लोगों ने उसका ट्रांसफर करवा दिया ताकि वो छोटे शहर में रहे और सुरक्षित रहे। वहां पर भी आज जिम और जो के सामने भी ऐसी ही स्थिति है। वो किसी भी कीमत पे जिम को बचाना चाहता है। वह जिम के पास जाता है और कहता है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तुम सबको ये कहोगे कि तुम कभी भी अल्बर्ट से नहीं मिले, तुम यहां से मेरी गाड़ी से निकलो। जैसे ही जिम वहां से निकलता है, अल्बर्ट की गाड़ी को लेकर के जो भी निकलता है और कुछ चोरों को अल्बर्ट की गाड़ी को बेच देता है। फिर वो अल्बर्ट के घर पे पहुंचता है और उसका सारा सामान पैक करके अपनी गाड़ी में रख लेता है और वापस आने के बाद उसकी लाश को दफना देता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कोई भी अल्बर्ट को कहीं नहीं ढूंढ रहा होता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जिम की हालत खराब हो रही है। वो गिल्ट से मरे जा रहा है कि उसने एक मासूम आदमी को मार दिया जिसका कोई दोष नहीं था। तभी उसके घर पे एक पार्सल आता है। ये पार्सल जो ने भेजा होता है। जैसे ही जिम पार्सल को खोलता है, उसे लाल रंग का वो रोंडा का क्लचर नजर आता है। जो ने एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें लिखा है कि जब वो अल्बर्ट के घर की चीजों की तलाशी ले रहा था तब उसे एक क्लचर नजर आया था। इस चीज को देखने के बाद जिम को लगता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट ही था। यानी कि उसने मासूम आदमी को नहीं मारा था बल्कि उसने कातिल को ही गलती से मारा था। इससे उसके दिल को सुकून मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो को जो अपने शहर वापस आ गया है, वह अल्बर्ट की सारी चीजों को जला रहा होता है। अंत में हम उसके पास एक क्लचर का पूरा पैकेट ही देखते हैं जिसके बीच से एक क्लचर गायब होता है, लाल रंग का। यानी कि ये क्लचर जो को अल्बर्ट के घर पे नहीं मिला था, उसने जानबूझ के मार्केट से खरीदा था ताकि इसे वो जिम के पास भेज सके, जिसे देख करके उसके दिल को सुकून मिले और वो अपनी बची हुई जिंदगी गिल्ट में नहीं बिताएगा, जैसे खुद उसने बची हुई जिंदगी को गिल्ट में बिताया था। जो नहीं चाहता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी और के साथ हो, और अब उसने कातिल का पीछा करना छोड़ दिया था। किसी को पता नहीं कि वो कातिल कौन है, और जिम को ये लगने लगा है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट था, जबकि कातिल अभी भी घूम रहा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।